नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित्रा अवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और सभी अपनी ध्यान अवस्था में बैठेंगे। आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए और अपने शरीर से तनाव को एकदम दूर रख लीजिए। कोई भी शरीर पे तनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे कोई योगासन वगैरह प्राणायाम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे आसान सी तरीके से आनापानसती ध्यान कर रहे हैं, जिसको एकदम सहज रखना है अपने शरीर को। कोई तनाव नहीं होना चाहिए, तनाव से मुक्त होना चाहिए, एकदम रिलैक्स। सभी अपने सांसों के साथ बैठना सभी को। तो सबसे पहले हम अपने परम ब्रह्म ऋषि पत्री जी को नमन करते हैं। महाअवतार बाबा जी को नमस्कार है। सभी स्पिरिचुअल, अपने स्पिरिचुअल गुरुदेव भगवान जो आपके गुरुदेव हैं, उनको नमस्कार है। और सभी हिमालयन योगीज को हमारा प्रणाम है। सब ऋषि तथा सब ऋषि पत्नियां, एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल पिरामिड, एस्ट्रल एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड, सभी को नमस्कार है दोस्तों। यस मास्टर, मैं अभी ध्यान के बाद ये आपकी बात जो आपने बोला, सवाल का जवाब दिया जाएगा। हाँ, अब बने रहें ध्यान में। सभी का आवाहन करेंगे। ब्रह्म ऋषि पत्री जी, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। महाअवतार बाबा जी, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। हमारे स्पिरिचुअल गुरुदेव भगवान, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। सभी हिमालयन योगी जो भी हैं, वो यहाँ पे आए और हमारी ध्यान यात्रा को सुगम और सुखद बनाने के लिए हमारा सहयोग करें। सप्तऋषि तथा सप्तऋषि पत्नियां, आपके एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल एंजल, एस्ट्रल गुरुदेव और एस्ट्रल स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एंजल, सभी आपके पास आए और आपकी ध्यान यात्रा को आगे सुखद और सुगम बनाने में आपका सहयोग करें। तो दोस्तों, सभी फील कीजिए कि आपके पास, आपको जिनको भी आपने आह्वान किया, वो सभी आ चुके हैं, आसन ले चुके हैं। और आप अपनी ध्यान यात्रा में उनको इनवाइट करके उनके उनके लिए अपना शरीर सौंप दीजिए कि मेरा ये ध्यान का समय है और मेरे एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल गुरुदेव, एस्ट्रल एंजल जो भी मेरे शरीर पे कार्य होने वाला है, वो उनके लिए मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। पूरी तरह से अपने शरीर को उन्हें सौंप दीजिए, क्योंकि जो भी कार्य आप उनको स्वेच्छा से सौंपने के बाद जो भी आपके शरीर में होने वाला कार्य होगा, वो अपनी मर्जी से बिल्कुल करेंगे और आपकी यात्रा सुखद होगी। तो सभी ध्यान में बने रहें और एक सुंदर म्यूजिक के साथ अपनी आती और जाती सांसों के साथ लग जाएं। को विचारों से ना उलझे। पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी आती और जाती सांसों पे होना चाहिए। और एकदम समर्पण भाव से, दृष्टा भाव से अपनी आती जाती सांसों को देखते रहें। कोई भी सांस आपकी जागरूकता से ना छूटे दोस्तों, क्योंकि सांस ही हमारा पहला और आखिरी साथी होता है। उसका साथ हमें बनाए रखना है। सांसों में कोई परिवर्तन भी ना लाएं। जैसे भी नॉर्मल नेचुरल सांसें आ रही हैं, उनको उसी तरीके से देखना है, उसी तरह से देखना है। छोटी हैं, लंबी हैं, जैसी भी हैं, आप उनके साथ बने रहें। महसूस कीजिए दोस्तों, आपके सहस्त्र चक्र पे आपका ब्रह्मांड या कॉस्मिक ऊर्जा का वितरण होना शुरू हो चुका है, जो आपके मेरुदंड के रास्ते मूलाधार तक पहुंच रही है। और आपके पैरों में एकदम झनकार, झंझनाहट सी शुरू हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि ये कॉस्मिक ऊर्जा आपके पूरी शरीर में प्रवाहित हो रही है। फील
कीजिए अपने निचले शरीर ये कमर के नीचे वाले भाग में इस ऊर्जा का फैलाव महसूस कीजिए। आपके पैर, पिंडलियां, घुटने, पीढ़ी, थाई, जंघा प्रदेश, इन सब के सबसे होती हुई दोस्तों आपके मूलाधार तक ये ऊर्जा प्रसारित हो रही है। आपके मूलाधार में जो भी ब्रह्म कमल खिला हुआ है दोस्तों, 4 पंखुड़ियों वाला एक ब्रह्म कमल है आपके मूलाधार में, और वो एकदम से एक्टिव हो चुका है। उसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे एक के बाद एक खुलने लगी है और अपनी निर्धारित प्रगति से घूमने लगी है। महसूस कीजिए दोस्तों, पूरा ध्यान अपने मूलाधार पर होना चाहिए। जो दोस्त नए जुड़े हैं वो समझ लें कि आपका जो मूलाधार चक्कर है आपके एनएस और एनएस के बिल्कुल मध्य में होता है, जो आपका जो निचला भाग जो रीढ़ की हड्डी का टेल बोन जिसे बोलते हैं उसके साथ जुड़ा रहता है दोस्तों। और वहां से उसी के जरिए वहां तक एनर्जी महसूस हो रही है आपको। वो पूरी तरह से स्पीड पकड़ते हुए ये जो मूलाधार चक्र है आपका पूरी तरह से स्पीड पकड़ चुका है ना दोस्तों। और जैसे एक ज्योति की ज्वालाएं ऊपर की तरफ लो की तरफ बढ़ने लगी हैं, पंखुड़ियां बड़े सुंदर और शानदार तरीके से घूम रही हैं। घूमते घूमते जो ये अभी आप मधुर ध्वनि सुन रहे हैं उसी के साथ उसे मिला दीजिए दोस्तों। जिस तरह से आपने हवन कुंड में एक ज्योति प्रज्वलित करते हैं उसी तरीके से आपके मूलाधार की ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है और धीरे धीरे वो अपने दूसरे चक्कर स्वादिष्टान चक्कर तक अपना फैलाव बढ़ाए हुए है। मूलाधार से उठती हुई ज्योति की लपटें आपके स्वादिष्टान चक्र तक आ चुकी हैं दोस्तों। जो झंझनाहट जो सरसराहट आप मूलाधार में महसूस कर रहे थे अब धीरे धीरे ऊपर चलते हुए आपके स्वादिष्टान चक्र तक वो सरसराहट आ चुकी है। महसूस कीजिए जिस प्रकार आपके मूलाधार में 4 पंखुड़ियों का कमल रहता है जिसका लाल रंग होता है, उसी तरह से आपके स्वादिष्टान चक्र में दोस्तों 6 पंखुड़ियों का एक ब्रह्म कमल है जिसकी पंखुड़ियां अभी बंद हैं। और धीरे धीरे जैसे ये कॉस्मिक एनर्जी ये जो मूलाधार से उठने वाली लपटें उसे छूने लगी हैं तो वो पंखुड़ियां एक एक करके धीरे धीरे गतिमान हो रही हैं और बड़े ही शानदार तरीके से एक एक खुलने लगी हैं। जैसे जैसे ये कमल खिलता जा रहा है दोस्तों इसका ऑरेंज कलर निखर के बाहर आ रहा है
बहुत ही सुंदर 6 पंखुड़ियों के साथ एक ऑरेंज रंग कलर का कमल खिलने को तैयार है। पूरी एनर्जी वहां पे ले जाएं, अपना पूरा ध्यान अपने सहस्रार पे ले जाएं और इस कमल को घूमते हुए खिलते हुए महसूस करें। सभी पंखुड़ियां खिल चुकी हैं दोस्तों, 6 की 6 पंखुड़ियां खिल चुकी हैं और बहुत ही शानदार तरीके से राउंड द क्लॉक घूम रही हैं। घूमते घूमते इनकी पंखुड़ियां ऊपर की तरफ अपना फैलाव बढ़ा रही हैं। जैसे जैसे इनकी गति घूमने की गति बढ़ती जा रही है, पंखुड़ियों का फैलाव बढ़ता जा रहा है दोस्तों। और उसी तरह से ऊर्जा का फैलाव भी और ऊपर होता जा रहा है। मूलाधार से निकलने वाली सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, तीनों नाड़ियां आपके स्वादिष्टान चक्र तक पहुंच चुकी हैं। पूरा ध्यान स्वादिष्टान चक्र पे बनाए रखें। कोई भी अपने ध्यान को इधर उधर ना ले जाए, कोई भी विचारों से ना उलझे। अब धीरे धीरे आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने लगी है दोस्तों, उठ चुकी है। वो धीरे धीरे और ऊपर फैलती जा रही है। और जो आपका मणिपुर चक्र नाभि से 4 उंगल ऊपर स्थित है, वहां तक ये कॉस्मिक ऊर्जा का फैलाव हो चुका है। आपके मणिपुर चक्र की तलहटी को ये ऊर्जा छूने लगी है। जैसे जैसे ये ऊर्जा उसको छू रही है, वैसे वैसे वहां पे जागृति महसूस हो रही है। ये ब्रह्मांड, ये कॉस्मिक ऊर्जा पूरे आपको मूलाधार पे आ चुकी है दोस्तों। सभी अपना ध्यान अपने मूलाधार पे ले जाएं, जो आपकी नाभि के 4 उंगल ऊपर स्थित है। और इस कॉस्मिक ऊर्जा जो आपके मूलाधार से उठते हुए स्वादिष्टान और स्वादिष्टान से ऊपर उठते हुए मणिपुर तक आ चुकी है दोस्तों। हमारा जो मणिपुर चक्र है, वहां पे 10 पंखुड़ियों वाला एक ब्रह्म कमल रहता है। जैसे जैसे ये ऊर्जा उसको छूने लगेगी, जैसे जैसे ये ऊर्जा उसमें प्रसारित होने लगेगी, वो 10 पंखुड़ियों वाला कमल एक्टिव होने शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे एक्टिव होगा, उसकी एक एक पंखुड़ी खुलने शुरू हो जाएगी दोस्तों। पूरा ध्यान अपने मणिपुर चक्र पे ले जाएं, कोई भी ना इधर उधर ध्यान भटकाएं। धीरे धीरे मणिपुर चक्र की 10 पंखुड़ियां, जो 10 कमल पंखुड़ियों वाला कमल यहाँ पे है, एक एक करके पंखुड़ियां खुलने लगी हैं, खिलने लगी हैं। सभी अपने ध्यान को मणिपुर पे ले जाएं और एक एक पंखुड़ी को खिलते हुए देखें दोस्तों, महसूस करें। एक के बाद एक सभी पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने शुरू हो चुकी हैं और मणिपुर चक्र भी गतिमान हो चुका है आपका।
ध्यान से देखिए कौन से रंग का कमल यहाँ पे खिल रहा है दोस्तों। पूरा ध्यान इस पंखुड़ियों पे लगाए रखें। बहुत ही सुंदर येलो कलर का कमल ये खिल के बाहर आ चुका है। पूरा ध्यान अपना मणिपुर चक्रा पे ले जाएं, रखें और एक एक पंखुड़ी को खिलते हुए देखें दोस्तों, और अपनी गति से घूमते हुए। जैसे जैसे ये घूमने की गति बढ़ती है वैसे वैसे पंखुड़ियों का साइज और कलर निखर के आता है और फैलने लगती हैं। सभी पंखुड़ियां खिल चुकी हैं दोस्तों, और बहुत सुंदर पीले रंग का ये कमल पूरी तरह से खिल चुका है। बहुत ही सुंदर एकदम फैला हुआ कमल। पूरी गति के साथ तेजी से घूमने लगा है। जैसे जैसे इसकी गति बढ़ती जा रही है, आपकी जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है वो भी इसके साथ साथ ऊपर उठती जा रही हैं। अपनी सांसों पे ध्यान बनाए रखें। कोई भी आंखें न खोलें। जो भी विघटन शरीर में घटित हो रहा है उसे ध्यान से देखते रहें। उससे विचलित ना रहें दोस्तों, विचलित नहीं होना है आपको। अब धीरे धीरे हमारा मणिपुर चक्कर पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। सभी 10 की 10 पंखुड़ियां खुल चुकी हैं, खिल चुकी हैं और पूरे मणिपुर के क्षेत्र में पीला रंग बिखेर चुकी हैं। अब धीरे धीरे ये पंखुड़ियां ऊपर की तरफ कॉस्मिक ऊर्जा को फैलाने लगी हैं। अब आ जाइए अपने अनाहत चक्रा पे, जिसे हृदय चक्र भी कहते हैं। अपना पूरा ध्यान अपने अनाहत चक्र पे ले आए दोस्तों। अनाहत चक्र जिसे हम हृदय स्थान कहते हैं, हृदय चक्र भी कहते हैं, वहां पे पूरा ध्यान ले जाएं दोस्तों। अब ध्यान से देखिए, ये कॉस्मिक एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है आपके अनाहत चक्रा पे, और आपके अनाहत चक्रा पे एक ब्रह्म कमल है जिसकी 12 पंखुड़ियां हैं। अब जैसे जैसे ये कमल खिलना शुरू होगा, इसका कलर निखर के बाहर आना शुरू हो जाएगा। ध्यान से देखना है आपको कि ये कौन से कलर का कमल 12 पंखुड़ियों के साथ खिलने वाला है। पूरा ध्यान अपने अनाहत चक्र हृदय स्थान पे बनाए रखें। धीरे धीरे आपका हृदय स्थान में सेंसेशन आने शुरू हो गई है, वाइब्रेशन होने लगा है आपका हृदय स्थान। पूरी तरह से ये ऊर्जा से वाइब्रेट हो रहा है। और
धीरे धीरे ये कॉस्मिक एनर्जी से प्रभावित करते हुए एक एक पंखुड़ी की कोर को देखते खोलते हुए ये जो बंद 12 कलियों का एक कमल बंद था उसे खोलने में अपनी प्रयास लगा रही है। पूरा ध्यान अपने हृदय स्थान पे रखें। अब धीरे धीरे करके इसकी एक एक पंखुड़ी खिलने लगी है, खुलने लगी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 सभी पंखुड़ियाँ खिल चुकी हैं दोस्तों। 12 की 12 पंखुड़ियाँ खिल चुकी हैं और बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर इन दो सभी पंखुड़ियों का बहुत ही हरे हरे रंग की पंखुड़ियाँ हैं। ये पूरे अपने हृदय स्थान में हरे रंग से सरोवर कर चुके हैं। ग्रीन कलर का ये लंबा कमल 12 पंखुड़ियों के साथ खिल चुका है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को लेके एक नव यौवना की तरह पूरी तरह से जागृत और स्वस्थ आपके हृदय को बहुत ही पावरफुल ऊर्जा दे रहा है दोस्तों। आपके हृदय में जो भी स्थान जो भी 4 चैम्बर आपके हृदय में है आपकी ध्वनि उसको आपके जो शरीर में प्रसारित होने वाले रुधिर खून को ऊपर और नीचे नीचे से ऊपर फैला रही हैं। पूरी तरह से स्वस्थ रूप से कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे आप अपने आप से एक कमिटमेंट कीजिए कि मैं एक स्वस्थ हृदय का मालिक हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मेरा हृदय सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, एकदम स्वस्थ है, पूरी एनर्जी ग्रहण कर रहा है और मेरे हृदय में खुशियां और उमंग भरी पड़ी हैं। सभी से मैं प्रेम करता हूँ, सभी मुझसे प्रेम करते हैं। जैसे जैसे आपका संकल्प पूरा हो रहा है दोस्तों, आपका 12 पंखुड़ियों का कमल खिल के पूरी गति पकड़ चुका है और खुशियाँ और आनंद महसूस कर रहा है। फव्वारे की तरह इसमें से किरणें निकल रही हैं और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आपके विशुद्धि चक्र तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। ऊर्जा इतनी तेजी से उठती हुई ऊपर को जा रही है और आपके विशुद्धि चक्र तक पहुंच चुकी है। विशुद्धि चक्र जो आपके गले के मध्य में स्थित होता है, आपके कंठ प्रदेश में होता है। अब ध्यान अपना पूरा अपनी गर्दन स्टेन पे कंठ प्रदेश में ले जाएं दोस्तों। आपका जो कंठ प्रदेश है, कंठ गला जो है 1 12 16 पंखुड़ियों की कमल के ऊपर है। जिस तरह से माँ सरस्वती एक कमल के ऊपर विराजमान होती है, उसी तरह से ये आपका गर्दन क्षेत्र भी एक कमल पे विराजमान है दोस्तों। और ये माँ सरस्वती का ही क्षेत्र है। आपकी वाणी में माँ सरस्वती विराजमान है और धीरे धीरे ये 16 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल खिलने को तैयार है।
जैसे जैसे पंखुड़ियां घूमने लगती हैं ये चक्कर गति पकड़ने लगता है, तो उसी के साथ साथ पंखुड़ियां खुलने लग जाती हैं दोस्तों। अब ये 16 पंखुड़ियों वाला बहुत ही सुंदर नीले रंग का कमल यहाँ पे खिलने को तैयार है। धीरे धीरे यहाँ पे ट्रांजिशन आ चुकी है आपके कंठ प्रदेश में, और गोल गोल ये आपका राउंड द क्लॉक ये चक्कर घूमने लगा है और बहुत सुंदर नीले रंग का एक ब्रह्म कमल खिलने के लिए तैयार है। धीरे धीरे एक 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 करके पंखुड़ी एक के बाद एक खुलती जा रही है। पूरा ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पे बनाए रखें, कोई भी इधर उधर ध्यान ना लेके जाए और एक एक पंखुड़ी को खुलते हुए देखें। धीरे धीरे एक के बाद एक पंखुड़ी खुल के एक बड़ी जैसे बहुत बड़ा नीले रंग का कमल गोलाकार में घूम रहा है और उससे जो है नीली नीली बौछारें ऊपर की तरफ प्रसारित होने लगी हैं। ये चक्कर पूरी तरह से गतिमान हो चुका है, बोल अपने गति में घूम रहा है दोस्तों। यहाँ तक आपकी पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा फैल चुकी है। अब आ जाइए अपने आद्या चक्र पे जो आपकी दोनों आंखों के मध्य में स्थित है। आपके दोनों आंखों के मध्य में जो आद्या चक्र स्थित है वो केवल 2 पंखुड़ियां लिए हुए दोस्तों, 2 पंखुड़ियों का एक कमल यहाँ पे है, केवल 2 पंखुड़ियां। 2 पंखुड़ियां समझ लीजिए कि ये दोनों आपकी आंखें और मध्य का भाग जो आपका तीसरा नेत्र है उस पे ध्यान बनाए रखें। और इसकी जो 2 पंखुड़ियां हैं ये बैंगनी कलर लिए हुए हैं, वायलेट कलर जिसे बोलते हैं। धीरे धीरे दोनों पंखुड़ियां खुलने को तैयार। पूरा ध्यान अपने तीसरे नेत्र पे बनाए रखें। आद्या चक्र की दोनों पंखुड़ियां खुल चुकी हैं दोस्तों। ये भी अपनी निर्धारित स्थिति में है और निर्धारित स्पीड से घूम रहा है। अब आ जाते हैं अपने सहस्रार चक्र पे। सहस्रार चक्र जो हमारे सिर के मध्य भाग में स्थित है। महसूस कीजिए वहां पे इस ब्रह्मांडीय कॉस्मिक ऊर्जा को, जहां से ये प्रसारित होके पूरे शरीर में फैल रही है। तो आपके शरीर में आपके सिर के ऊपरी हिस्से में खिंचाव महसूस हो सकता है।
क्योंकि पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा जैसे शंकर भगवान की जटाओं में गंगा उतरती है, उसी तरह से ये कॉस्मिक एनर्जी आपके सिर के ऊपरी भाग में उतर रही है दोस्तों। और उसी तरह से गंगा की लहरों की तरह से आपके पूरे शरीर में ये एनर्जी फैल चुकी है। आपके सहस्रार चक्कर पे अनगिनत पंखुड़ियों वाला एक कमल रहता है, जिसकी हजारों पंखुड़ियां हैं। बहुत स्पीड से ये चक्कर गति करता है। जितनी तेजी से ये घूमेगा उतनी पंखुड़ियां इसकी खिलती जाएंगी, खुलती जाएंगी, और एक बहुत हजार पंखुड़ियों वाले ब्रह्म कमल में तब्दील हो जाती है। कुछ देर इस स्थिति में बने रहें। आंखें कोई भी ना खोले। पूरे शरीर में इस ऊर्जा का फैलाव महसूस करें दोस्तों। अब धीरे धीरे आपको अपने भौतिक शरीर को महसूस करना है, क्योंकि हमें अपनी ध्यान यात्रा को यहीं तक पहुंचाना था। और यहाँ तक हमारी ध्यान यात्रा पहुंच चुकी है। सभी चक्र आपके एक्टिव हो चुके हैं। सुषुम्ना नाड़ी आपके वाराणसी क्षेत्र में पहुंच चुकी है। तो अब आ जाते हैं अपने भौतिक स्थान पे, भौतिक शरीर में। अपने भौतिक शरीर में प्रवेश करते हुए अपने पैरों के अंगूठे को महसूस करें। और धीरे धीरे जिस आसन पे आप बैठे उस आसन को महसूस करें। और जिनका भी हमने आह्वान किया था, अपने एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल गाइड, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल गुरुदेव भगवान, सप्तऋषि तथा सप्तऋषि पत्नियां, हिमालय के सभी योगी, महाअवतार बाबा जी और ऋषि पत्री जी, सभी को धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को खोलते हुए और दोनों आंखों पे रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए ध्यान से बाहर आ जाएं। और जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं वो अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं मास्टर। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ ध्यान में बने रहने के लिए। थैंक यू।